नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे 2018 साइंस के प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लचीला और कोमल होते हैं? कौन सा तत्व लचीला और कोमल? देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सोडियम और पोटेशियम बहुत ही लचीला होते हैं, इसके चाकू से आसानी से काटे जाते हैं। तो इसमें आपको मलेबिलिटी के तौर पर देखा गया शायद। देखिए आपका मेटल है आपका सल्फर। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ सल्फर, तांबा, कार्बन और फास्फोरस। देखिए तांबा आपका हो जाएंगे मेटल है, उसको हम लोग लचीला और कोमल भी होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विद्युतीय बल आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस से कौन सी भरी होती है? देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल में हमारे निष्क्रिय आर्गन भरे जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आर्गन नहीं है, तो आपका नाइट्रोजन हो जाएंगे, नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 80 मीटर ऊंचाई से गेंद गिराए जाते हैं तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको गया 4 सेकंड में एकदम। यदि बोलते हैं कि 4 सेकंड तक तो दोस्तों दूसरा होता है, यहाँ 4 ओनली सिर्फ 4 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका होते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका यू हो गया आपका प्रारंभिक आपका 0 है, तो 0 हो जाते हैं तो आपका हो जाएंगे 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। तो फोर्थ, तो आपका फोर्थ करेंगे तो 1/2 इंटू ए आपका देगा 10 टी स्क्वायर, टी आपका फोर्थ इंटू 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू ओनली फोर्थ का आएगा तो 3 माइनस कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको काटते हैं तो 80 माइनस 45, तो आपका कैलकुलेशन 35 आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ 35 मिनट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों से अलग नहीं है? देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले स्पायरोगायरा, ये एक नीले हरी शैवाल की प्रजाति है से संबंधित है, जिसका पत्तियां, जड़, तना सब एक ही साथ होते हैं। तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? देखिए दोस्तों, स्थायी उत्तक में आपका दो प्रकार के होते हैं, एक सरल होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। तो सरल में आपका 3 गो होते हैं, एक कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा। और जटिल में आपका जाइलम और फ्लोएम होते हैं 2 गो। तो आपका क्या हुआ, सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो सरल स्थायी उत्तक क्या नहीं है, न जाइलम, तो आपका आंसर जाइलम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा गया? दोस्तों ग्रुप 17 में हेलोजन को रखा गया, और हम लोग ग्रुप 18 का हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 2 प्रतिरोध, सॉरी दोस्तों यहाँ 10 ओम और यहाँ 20 ओम होंगे। 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। सर्किट क्या आपका दिया हुआ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ बैटरी लगा हुआ है, तो आपके 10, 20 या 6। तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम से V इक्वल टू आपका IR होते हैं, IR। तो आपका I निकालने के लिए बोला धारा I इक्वल टू आपका V/R, I इक्वल टू, तो आपका V क्या दिया हुआ है, तो V आपका दिया हुआ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। R आपका क्या श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हैं, तो 10 + 20 तो आपका 30 हो जाएंगे। तो आप कटेंगे 1/5 तो 0.2 एम्पियर आंसर हो जाएंगे, 0.2 आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, आपका है नाखून, बाल, मुहासे और पैर के अंगूठे। नाखून, बाल और मुहासे दोस्तों इसमें काटने से कुछ असर नहीं पड़ेंगे, पैर के अंगूठे काटने से हमारा दर्द देंगे। ये डेड सेल के बने होती हैं तीनों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष कितने डिग्री पर होने पर प्रवाहित धारा सबसे ज़्यादा होती है? देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होते हैं कि μ0/4π I/DI साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसमें साइन थीटा का मान जितना डिग्री में सबसे अधिक होते हैं उसी में सबसे ज़्यादा होंगे प्रवाहित धारा। तो साइन 90 डिग्री पे आपका सबसे ज़्यादा मान होते हैं 1, तो आपका आंसर हो जाएंगे 90 डिग्री, आपका आंसर 90 डिग्री।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई हम ऊपर से गिराते सब एक केंद्र की और ग्रेविटी के केंद्र की, उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। ग्रेविटी के केंद्र पर गिरते हैं, इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन का उपयोग करने पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन होता है। लाइसोसोम आप लोग आत्महत्या की थैली कहा जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, नाभिक और न्यूक्लियस होते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जानवर मुकुलन द्वारा उत्पादित होते हैं। देखिए हाइड्रा है आपका एक ऐसा जीव है जो अपने बॉडी से या दूसरा जीव निर्माण अलग होकर दूसरा जीव का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग हाइड्रा कहते हैं मुकुलन विधि से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दिए गए विलयन में पीएच का विचार कीजिए और बताइए कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सोनस नामक वैज्ञानिक के पीएच स्केल का आविष्कार किया है। इसमें 1 से 14 तक मान दिया हुआ, 1 से 14 तक। जैसे दोस्तों 1 से 7 तक आपका अम्लीय होता है, 7 से 14 तक आपका क्षारीय होता है। देखिए दोस्तों, जब H+ आयन जब एकदम 1 से ऊपर तक बढ़ते जाएंगे तो H+ आयन का मान घटते जाएंगे और OH आयन का मान बढ़ते जाएंगे। जब जितना अम्लीय होता है उतना H+ आयन देता है, क्षारीय होने पर OH- आयन देते हैं। देखिए दोस्तों, H+ आयन किस में अधिक देंगे, जो जितना अम्लीय होते हैं। 7 से कम रहने पर अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहने पर क्षारीय। तो देखिए 2.4 आपका हो जाएगा सबसे अम्लीय है ऑप्शन में से, तो आपका ये सबसे ज़्यादा H+ आयन देंगे, तो आपका आंसर होंगे 2.4। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपको चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार का कितना गुना। देखिए दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है, हमेशा हर शिफ्ट में आते रहते हैं, तो आपका 1/6 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में से क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जिप्सम का सूत्र आपका हो जाता है CaSO4 × 2H2O। उसके बाद हो जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका खाने का सोडा हो गया NaHCO3 बेकिंग सोडा। उसके बाद है वॉशिंग सोडा का हो जाता है Na2CO3 × 10H2। उसके बाद है कॉपर सल्फेट का CaSO4 × 6H2। देखिए दोस्तों, सब में जल है लेकिन आपका बेकिंग सोडा में जल नहीं है, तो आपका आंसर हो बेकिंग सोडा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका वह रासायनिक क्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए 2 प्रकार का अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का विनाश होता है, ह्रास होते हैं, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न किस में, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। चलिए आपका ऊष्माक्षेपी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जुआ अवस्था में पुरुषों के यौन लक्षण दिखता है। देखिए दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हम लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं। इसी से हम लोग वृद्धि होने जुआ अवस्था में हम लोग को बाल दाढ़ी मोछ निकलते हैं। और आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आपका महिला में होते हैं, फीमेल हार्मोन। और इंसुलिन आपका पेनक्रियाज में पाए, जिसमें 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन 2 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। तो देखिए डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये तीनों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया, लेकिन मोसले ने 1913 में परमाणु संख्या के एटॉमिक नंबर के आधार पर किया है। तो आपका हो जाएंगे मोसले, मोसले आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में फेंकी गई गेंद का वेग होता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया गया है कि इसके ऑप्शन में कोई आंसर नहीं होगा। देखिए इसमें इसका इस तरह होंगे कि गेंद को फेंकते हैं पहले ऊपर, फिर उसको लास्ट में नीचे की ओर आते हैं। इसको रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया। तो चलो हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका 100 वाट का विद्युतीय लैंप 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट ज्ञात कर। देखिए दोस्तों, ऊर्जा यूनिट ज्ञात कर, तो विद्युत यूनिट आपका हो जाता है विद्युत यूनिट इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाए शक्ति पावर अपॉन टाइम बाय 1000।
तो आपका पावर क्या दिया हुआ ना 120 इंटू 8/1000, तो आपका कितना हो गया 9600, 960/1000, तो 1000 तो आपका हो जाएगा 0.96 यूनिट आंसर आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों हाइड्रोजन होते हैं, तो कैल्शियम CaOH का होल टू आपका आंसर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का होते हैं। नेट देखिए दोस्तों, एक 40 किलो भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी पर चढ़ती है, उसके द्वारा उपयोग की गई शक्ति। देखिए दोस्तों, शक्ति पावर बोला है, तो पावर गया P इक्वल टू आपका W/T हो गया। तो P आपका देखिए, जो जब भी ऊंचाई पर कोई वस्तु कार्य करते हैं, ऊर्जा होते हैं, तो उसको हम लोग स्थिति ऊर्जा में लगाते हैं। स्थिति ऊर्जा आपका क्या हो जाता है mgh/t। तो mgh आपका क्या दिया हुआ m आपका दिया हुआ 40, g आपका 10 हो जाएंगे, और आपका हो जाएंगे ये 5/5 हाइट हो गया, बाई टी 4 है आपका, इसमें 10 हो गया, तो टोटल आपका 500 आंसर हो जाएंगे, 500 वाट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 से 8% एसिटिक अम्लों को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 5 से 8% एसिटिक परसेंट में रहता है, तो उसको हम लोग सिरका का निर्माण करते हैं, सिरका होता है विनेगर। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रवण रेंज से नीचे क्या आवृत्तियों से क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य में हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, सुनने की क्षमता होती है। इससे कम को हम लोग इंफ्रासोनिक श्रवण रेंज भी होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे इंफ्रासोनिक, इससे कम को कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, प्रकाश की किरणें पानी से गिलास में जाती हैं तो वह किसकी ओर झुकती है। देखिए दोस्तों, जब पानी आपका विरल मध्यम हो गया, और प्रकाश सघन मध्यम, जब भी वस्तु सघन मध्यम से विरल मध्यम में आती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, क्या इसमें फर्स्ट में आपका हो गया सामान्य की ओर और गति बढ़ जाती है, गति घट जाती है, सामान्य से दूर हट जाती है, नहीं सामान्य की ओर आती है और गति भी घट जाती है, ये भी सरासर गलत, ये भी गलत, सामान्य की ओर जाती है और गति भी जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यदि वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।